आकाशवाणी श्रीनगर है पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। किश्तवाड़ के केशवान जंगलात में जारी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में एक फौजी एहलकार अज़जान। लोगों के मसाइल और मुश्किलात का तेज तर और मुअस्सर हल यकीनी बनाने के लिए अफसरों को सरगर्म रवैया अपनाने की जरूरत पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट की दूसरी मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को झंडी दिखाकर किया रवाना। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के वक्त की एलजी से मुलाकात। और जम्मू कश्मीर सरकार ने सीसीई 2024 के लिए उम्र की बालाई हद में रियायत का किया ऐलान। खबरें तफसील से। किश्तवाड़ जिले के केशवान जंगलात में जारी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में फौज का एक एहलकार मारा गया है, जिसकी पहचान नायब सूबेदार राकेश कुमार के तौर पर की गई है। राकेश कुमार उस मुश्तरका कार्रवाई का हिस्सा थे जो दो दिफाई मुहाविजों की हलाकत के बाद किश्तवाड़ में भरत रिज के जनरल इलाके में 9 नवंबर को शुरू की गई थी। फौज के व्हाइट नाइट कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस फौजी एहलकार के मारे जाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद हिफाजत अमले ने किश्तवाड़ के जनरल एरिया भरत रिज में मुश्तरका कार्रवाई का आगाज किया। उसने कहा कि मिलिटेंटों का वही ग्रुप है जिसने 2 दिही मुहाफिजों का अगवा करके उन्हें हलाक किया था। इलाके में 3 से 4 मिलिटेंटों के मौजूद होने की इत्तला है। इधर आज सुबह श्रीनगर के निशात के जबरवन पहाड़ी इलाके में भी मिलिटेंटों के मौजूद होने के बारे में मिली इत्तला के बाद पुलिस और हिफाजती अमले ने ऑपरेशन शुरू किया। कार्रवाई के दौरान तरफेन में गोलियों का तबादला हुआ। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों के मसाइल और मुश्किलात का तेज तर और मुअस्सर हल यकीनी बनाने के लिए अफसरों को सरगर्म रवैया अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वो मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में एक मीटिंग की सदारत करने के दौरान अफसरों से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में जिले में मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों, प्रोजेक्टों और स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला ने लोगों के साथ राबिता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि हालिया असेंबली चुनाव के बाद लोगों की तवक्कात बढ़ गई हैं और ऐसे में हमें अपने अप्रोच में तब्दीली लानी होगी। लोगों तक पहुंचना होगा और उनकी मुश्किलात का इजाला करना होगा। कानून साज असेंबली में गांदरबल हल्के के नुमाइंदे के नाते वजीर आला ने जिले की तरक्याती कोशिशों में मदद देने के अपने अज़्म का इयादा किया। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के अलावा दीगर काबीनी वज़रा और वजीर आला के सलाहकार मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में आज श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट की दूसरी मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मज़कूरा ट्रस्ट और इस पहल के साथ वाबस्ता हर एक शख्स को संस्कृत जुबान को मकबूल बनाने की लगातार कोशिशों के लिए उनकी सताइश की। मोबाइल संस्कृत गुरुकुल जम्मू कश्मीर में देववानी संस्कृत को फरोग देने की मुहिम का एक हिस्सा है। इस कॉज के लिए एसडी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन राकेश गंधोत्रा ने मोबाइल संस्कृत गुरुकुल के लिए एक गाड़ी फराहम की है। दरियासा जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक वफ्द ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफ्द ने यूटी में रिहाइश पजीर सिख तबके को दरपेश मामलात के हवाले से मांगों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त पेश की। कमेटी के चेयरमैन अजीत सिंह की क़यादत में आए इस वफ्द ने जो मांगे पेश की उनमें पहाड़ी नस्ली ग्रुप में अहल सिख आबादी को शामिल करना, पंजाबी जुबान को फरोग देना और श्रीनगर में महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्समे को नस्ब करना शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफ्द के अरकान को उनकी तरफ से उजागर किए गए मामलात को हल करने के लिए मुनासिब कार्रवाई किए जाने का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल बहिउद्दीन भट्ट ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में सेहत के सीनियर ओहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जिले के सेहत के शोबे का जायजा लिया गया। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सेहत के एहलकारों पर जोर दिया कि वो मरीजों की तवक्कात पर पूरा उतरें और जिले में क्वालिटी एश्योरेंस, काबिल रसाई और सस्ती सेहत की देखभाल पर तवज्जो दें। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुश्तरका मुसाबिकती इम्तिहानात सीसीई 2024 के लिए उम्र की बालाई हद में रियायत का ऐलान किया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ओपन मेरिट के लिए उम्र की बालाई हद 35 बरस मुकर्रर की गई है, जबकि इन सर्विस और रिजर्व जुमरे के उम्मीदवारों के लिए हद 37 साल तय की गई है। जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए उम्र की बालाई हद 38 साल मुकर्रर की गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई सरकार लोगों की मसाइल और मुश्किलात को हल करने की वादाबंद है और जो वादे अवाम से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने इन बातों का इजहार आज ज़कूरा श्रीनगर में एक तकरीब पर वहां मौजूद पार्टी कारकुनों और मकामी शहरियों के साथ तबादले ख्याल करने के दौरान किया। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने आज शहर खास के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सफा कदल, नवा कदल और आली कदल शामिल हैं का दौरा किया और इन इलाकों में लोगों के मुतअद्दिद वफूद से मुलाकात की। इन वफूद ने प्रोफेसर सोज को अपनी तरक्याती जरूरियात और मुश्किलात से आगाह किया। सोज ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इन मामलात को इंतजामिया की नोटिस में लाकर उनका सद्देबाब कराएंगे। बाद में उन्होंने शालबुग आबगाह का भी दौरा किया। महकमे पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर मुल्क की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 3.0 के हिस्से के तौर पर 12 नवंबर को श्रीनगर में एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का इनेकाद कर रहा है। ये मुहिम जिसका मकसद पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में मदद करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच वाक़ रेजिडेंसी रोड और जनरल पोस्ट ऑफिस श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मुनाकिद की जाएगी। काबिल जिक्र है कि महकमे पेंशन इस मुहिम को नवंबर 2024 में पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म कर रहा है और इसका मकसद पेंशनर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में माकूलियत लाना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। एशियाई मुल्कों से मुतालिक QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में 7 भारतीय इदारों ने सर फहरिस्त 100 इदारों में अपनी जगह बनाई है। भारत की 2 यूनिवर्सिटियां सर फहरिस्त 50 इदारों में शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने 44वां मकाम हासिल किया है। एक बयान में वजारत तालीम ने कहा कि दर्जाबंदी का एडिशन बर आज़म एशिया में आला तालीम के शोबे में भारत की मुतासिरकुन कारकर्दगी को नुमाया करता है। IIT बॉम्बे ने 48वां मकाम हासिल किया है, जबकि IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर भारतीय इदारे सर फहरिस्त 100 आला तालीमी इदारों में शामिल हैं। इससे तालीम के शोबे में भारत की शानदार कारकर्दगी जाहिर होती है। इस दर्जाबंदी में मशरकी, जनूबी मशरकी और वस्ती एशिया में वाक़े 25 मुल्कों के 984 तालीमी इदारों का जायजा लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए माहिर तालीम डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में भारत इदारों की सबसे ज्यादा तादाद के ताल्लुक से सरे फहरिस्त है। झारखंड में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए अब जबकि महज एक दिन बाकी रह गया है, ऐसे में रियासत में इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई है। झारखंड में 2 मरहलों 13 और 20 नवंबर को चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियों के लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ते हुए चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज का इनेकाद कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो में चंदन कियारी असेंबली हल्के में विजय संकल्प अभियान से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा कबायली लोगों के मफादात और बहबूद का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए कबायली भाइयों और बहनों की ख्वाहिशात और इज्जत नफ्स हमेशा से तरजीह रही है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ मरकजी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। उन्होंने रांची में एक चुनाव मीटिंग में तकरीर करते हुए कहा कि लोग सभी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं और वो इंतखाबात में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खुसूसी मुहिम 4.0 की सताइश की, जिसने 2021 से सिर्फ स्क्रैप को ठिकाने लगाकर सरकारी खजाने के लिए 2,364 करोड़ रुपए समेत खातिर-खा नताइज हासिल किए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के एक पोस्ट के रद्द अमल में वजीर आज़म ने कहा कि यह मुहिम जाहिर करती कि किस तरह इज्तिमाई कोशिशें पायदार नताइज का बाइस बन सकती हैं और सफाई और माशी तदब्बुर दोनों को फरोग देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुअस्सर इंतजाम और फाल कार्रवाई पर तवज्जो देने की वजह से इस कोशिश के शानदार नताइज बरामद हुए हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि तहकीक और इख्तिरा के शोबे में सरमायाकारी हाल और मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। उन्होंने मजीद कहा कि जिद्दत और तहकीक दोनों ही मईशत की हकीकी ड्राइविंग इंजन हैं। वो आज नई दिल्ली में महाराजा
अगर सिंह टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की सिल्वर जुबली तकरीबात के इख्तितामी तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे, ये कहते हुए कि तिजारत, कारोबार और सनत से वाबस्ता लोगों को निजाम के दबाव को महसूस नहीं करना चाहिए। नायब सदर ने कहा कि सब दौलत पैदा करने वाले, रोजगार फराहम करने वाले, मईशत को चलाने वाले और समाजी हम आहंगी में हिस्सा अदा करने वाले हैं और ये सभी मुआशरे में इज्जत के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की तहरीक के आज़ादी भी उनकी नुमायां देन रही है। कौमी इंसानी हकूक कमीशन वजारत खारजा के ताउन से नई दिल्ली में कल से 16 नवंबर तक 6 रोजा भारतीय तकनीकी और इक्तिसादी ताउन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम करेगा। इस प्रोग्राम में 8 ममालिक बशमूल मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कौमी इंसानी हकूक के इदारों के सीनियर ओहदेदार शिरकत करेंगे। NHRC ने एक बयान में कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मुतनव्वे खित्तों में इंसानी हकूक के फरोग, तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती को बढ़ाना है। बिजली महकमे के वजीर मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी एक खिदमत प्रोग्राम का भी आगाज किया। वजीर मौसूफ ने अपने खिताब में कहा कि फजाई आलूदगी कम करने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अहम रोल है। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक खिदमत प्रोग्राम को उजागर करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रोग्राम एक अच्छे कॉज के लिए शुरू किया गया है, जिसे दिल्ली के लिए अशद जरूरत थी। खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने मकामी खेलों और नौजवानों की मसरूफियत को फरोग देने के लिए आज गांदरबल के सभापोरा में मुनाकिदा टैलेंट हंट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए सतीश शर्मा ने वजीर आलम और अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर में आलमी मेयार की खेलों की सहूलियात के क़याम के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। नौजवानों को खेलों में फ़ाल शमूलियत के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों में तवाज़ुन पैदा करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को आगे बढ़ाने, उन्हें समाजी बुराइयों से दूर रखने और नज़्म ज़ब्त और टीम वर्क को फरोग देने में खेल एक अहम किरदार अदा करते हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। पेश खिदमत है तबसरा।